पूरी दुनिया की सबसे लंबी बॉर्डर फेंस आज की तारीख में इंडिया पाकिस्तान की नहीं, न ही यूएसए मैक्सिको की, न ही अफ्रीका के किसी देश में बनी है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी दो हिस्सों को बांटने वाली फेंस एक ही देश में बनी है, जो कुछ ऐसी दिखती है। ये फेंस की बॉर्डर करीब 5,600 किलोमीटर लंबी है। एक अनुमान के हिसाब से अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीधे ट्रैवल करो तो भी वो करीब 4,000 किलोमीटर के आसपास आएगी, पर ये बॉर्डर उससे भी बड़ी है। और सबसे खास बात, ये बॉर्डर फेंस किसी दो देशों को बांटती नहीं है, न ही वहाँ के लोगों को एक दूसरे देश में आने जाने से रोकती है, बल्कि ये लंबी सी बॉर्डर केवल एक स्पेसिफिक चीज के लिए बनी है, डिंगोस। Here in southeast Queensland, and this is the start of the dingo fence. Now, the dingo fence was established in the 80s. जी हाँ, ये डॉग्स के जैसे दिखने वाले जानवर जिन्हें डिंगोस कहा जाता है, इनके लिए ये बॉर्डर्स बनाई गई है। तो बात है साल 1770 की, जब ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर अपने कदम रखते हैं और हर जगह की तरह ब्रिटिशर्स यहाँ पर भी पूरी डेमोग्राफी को अपने हिसाब से बदलने लगते हैं। ये अपने साथ पेड़ पौधों को, जानवरों को, इंसानों को लेके आते हैं और यहाँ खेती करने लगते हैं। लेकिन यहाँ की डेमोग्राफी में पहले से शीप्स, कैमल्स नहीं हुआ करते थे, पर ब्रिटिशर्स इनको ही लेके आए थे और यहाँ शीप फार्मिंग वो स्टार्ट करने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद बड़े अजीब तरीके से यहाँ की शीप्स गायब होने लगती है और बाद में पता चलता है कि ये सभी शिकार हो रही है इन डिंगोस की वजह से। अब वहाँ के नेचुरल फूड सिस्टम के हिसाब से डिंगोस कैंगरूस का शिकार करते थे और इससे कैंगरूस की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती थी। अब क्योंकि कैंगरूस बहुत ज्यादा मात्रा में वेजिटेशंस और प्लांट्स को खाते हैं और अगर इनकी संख्या बढ़ जाए तो बाकी जो जानवर है उनके लिए दिक्कत होगी और पूरा फूड सिस्टम हिल जाएगा। लेकिन ब्रिटिशर्स को किसी की परवाह नहीं थी और इसीलिए वो ये 5,600 किलोमीटर की बॉर्डर बनाते हैं, जिससे सारे शिप्स एक साइड और सारे डिंगोस दूसरी तरफ रह जाते हैं। This is the dingo fence. It's a 5,000 kilometer long fence. It's the longest fence in the world. It's longer than the Great Wall of China. But और ये सब करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि ऑस्ट्रेलिया की शिप इंडस्ट्री उस समय $6.6 बिलियन वर्थ की थी। लेकिन ये सब करने के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, जैसे कैंगरूस की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, जिससे वो सारे वेजिटेशंस खा गए और इस वजह से कई सारे ऐसे रेयर एनिमल्स एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ गए।